नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने में अपना पत्रम पुष्पम सहयोग भी करें। राजदीप सरदेसाई और उनका इकोसिस्टम हमारे बहुत सारे तथाकथित लिबरल नहीं बल्कि मैं कहूँगा देशद्रोही, यानी कि सबा, सायमा, राणा, आरफा, ये सारे के सारे जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि साहब ये देखो ये क्या हो गया। हमारे राजदीप सरदेसाई ने तो पूरा ट्वीट कर दिया कि ये देखो साहब CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने ये स्वीकार कर लिया है कि साहब कि भारत के कई सारे प्लेन जो हैं वो पाकिस्तान ने उड़ा दिए। भारत के कई सारे प्लेन पाकिस्तान ने उड़ा दिए। ये ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के और खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कोई ब्लूमबर्ग नाम की एक लेफ्टिस्ट टाइप की एक पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल कह लें, न्यूज़ मैगज़ीन कह लें, जो भी आप कहना चाहें उसको। बेसिकली तो वो एक फाइनेंशियल मैगज़ीन की तरह है, लेकिन हाँ बहुत सारे जो है वो और भी टॉपिक्स कवर करती है। तो उसने एक इंटरव्यू छापा। अच्छा, वो इंटरव्यू ANI पे भी चल रहा है, आप सब लोग देख सकते हैं उसको। और उस इंटरव्यू में कुछ उद्धृत करके और कह दिया कि साहब कि देखिए पहली बार भारत ने ये स्वीकार किया कि उनके कुछ जेट्स जो थे वो गिरे हैं, वो पाकिस्तान ने उड़ा दिए हैं। अब मज़े की बात यह है कि भाई मैंने उस इंटरव्यू का पूरा ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा और उस पूरे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या कह रहे हैं। और मैं आपको भी पढ़ देता हूँ जिससे आपको भी हो जाए कि भाई क्या बात है। कि ब्लूमबर्ग क्या कहता है कि ये कह रहे हैं कि ब्लूमबर्ग ने कहा इंडियाज़ मिलिट्री कन्फर्म फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट लॉस्ट एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ फाइटर जेट्स। ये उन्होंने जेट्स खोए फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंडिया की मिलिट्री ने कंफर्म किया, ऐसा ब्लूमबर्ग कह रहा है। अच्छा, फिर जो वो कोट करता है, जो आप बताएं, जो इंटरव्यू में चौहान साहब जो है वो कह क्या रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि दे लॉस्ट, कि नहीं, उन्होंने जो 6 वाली बात करेंगे साहब कि पाकिस्तान ने हमारे 6 जहाज़ उड़ा दिए, उसको तो बिल्कुल नकार दिया। फिर कहा कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन। शब्दों का भेद समझिएगा। जेट बीइंग डाउन, जेट बीइंग लॉस्ट नहीं कह रहे हैं, जेट बीइंग डाउन, बट वाई दे वर बीइंग डाउन। डाउन का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर डाउन का मतलब क्या होता है एयरफोर्स की लैंग्वेज में, डाउन का मतलब ये होता है कि वो उपलब्ध नहीं हो पाए या उनको जो है वो नीचे जाना पड़ा। वेर बीइंग डाउन, अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, said in interview to Bloomberg. He called Pakistan claims that it shot down 6 Indian warplanes absolutely incorrect. ठीक है साहब, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। Why they were down, what mistakes were made, what that are not important, numbers are not important. फिर क्या कहते हैं वो, इस चीज़ को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। इस चीज़ को हमारे राजदीप सरदेसाई भी हाईलाइट नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ भी ब्लूमबर्ग कह रहा है उसको कर करके बड़े खुश होकर नाच रहा है इस टाइम राजदीप सरदेसाई। कितना बड़ा एंटी नेशनल है ये सब जानते हैं। क्या कह रहा है कि साहब कि द गुड पार्ट इज दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक विच वी मेड। हमने एक टैक्टिकल गलती की, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली, उसको हमने रेमेडी किया, रेक्टिफाई किया, एंड देन इम्प्लीमेंटेड इट अगेन आफ्टर 2 days एंड फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन। सुन लो भाई अंग्रेजी, वी रेक्टिफाइड इट, tactical mistake which we made, we were able to understand it, the tactical mistake which we made, remedy it मतलब हमने उसको ठीक किया, rectify it बिल्कुल उसको संभाल दिया, सही कर दिया, and then implement it again
और फिर उसको दोबारा हमने इम्प्लीमेंट किया 2 दिन के बाद, एंड फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन। हमारे जितने भी जेट्स थे सारे के सारे हमने दोबारा उड़ाए। तो भाई अगर दोबारा सारे के सारे उड़ गए तो वो टेम्परेरी जो डाउन हुए थे वो क्यों हुए थे? टेम्परेरी डाउन इसलिए हुए थे क्योंकि वो आउट रेंज हो रहे थे और सप्रेस नहीं किया गया था पाकिस्तान की एयर डिफेंस को। पहले दिन जो भी काम किया गया था वो इस प्रकार किया गया था कि भाई हमारे हवाई जहाज़ उड़े, उनकी एयर डिफेंस को टच नहीं किया, और हवाई जहाज़ों ने उसके बाद फिर आक्रमण किया 9 ठिकानों पर। तो जब वो आक्रमण किया तो उस समय उनकी एयर डिफेंस भी एक्टिव थी, उनके जो फाइटर्स थे वो भी एक्टिव थे, और इसलिए आपको अपने कुछ जहाज़ों को पीछे करना पड़ा, उतारना पड़ा, निकालना पड़ा। ये कह रहे हैं चौहान साहब। आपको मैं ब्लूमबर्ग की ही आर्टिकल में से पढ़ के बता रहा हूँ, ये सीधे सीधे। इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। तो अब ये जो बोल रहे हैं वो सीधी सी बात यही है कि भाई अच्छा, और लोगों ने भी ये कमेंट किया, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि यार आपके पास कैपेबिलिटी थी तो भाई पाकिस्तान की एयर डिफेंस को पहले ठोक लेना था ना। लेकिन इसमें पेच ये है कि भारत ने अपना पूरा का पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान बताया है। तो आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान यदि आप बता रहे हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो नैरेटिव है, वैश्विक नैरेटिव, जो ग्लोबल नैरेटिव जो आप अपने लिए बताना चाहते हैं कि साहब आप एक ज़िम्मेदार देश हैं, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, तो वो रिस्पॉन्सिबल नेशन का जो नैरेटिव है वो उससे ध्वस्त हो जाता है यदि आप शुरू में ही मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करते हैं। आपने जो भी किया, आपने पहले डिकॉयज़ चलाए और वो डिकॉयज़ जो थे वो नीचे गिरे। अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आपने डिकॉयज़ चलाए और डिकॉय नीचे गिरे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं, लोगों के ध्यान में आ चुकी हैं, लोगों ने रिपोर्ट भी कर दी हैं। क्या आप चाहते हैं कि एयरफोर्स ये एडमिट करे कि उसने डिकॉयज़ चलाए थे? एयरफोर्स ने ये तो एडमिट किया कि साहब कि उसने इनके पूरे सिस्टम को जैम कर दिया था, जैम किया था, सिस्टम्स को जैम किया था, लेकिन डिसरप्ट नहीं किया था, ख़त्म नहीं किया था। बाद में जब उन्होंने उल्टे आक्रमण किए और अपनी जो उन्होंने टर्की और चाइना के साथ मिल के जो रणनीति बनाई थी वो उन्होंने पहला प्रयास किया, पहले रात को जो प्रयास किया, 8 की रात को जो प्रयास किया वो ये था कि पूरी तरह से हमारी एयर डिफेंस कैपेसिटी को सैचुरेट कर दें और हमारे S-400 इत्यादि जो बड़े एंटी मिसाइल जो सबसे हाईएस्ट लेयर है जो एयर डिफेंस की, उसको एक्टिवेट करा के और उसको बर्बाद करा दें और उसके बाद फिर अटैक करें। लेकिन उनको तो हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS और आर्मी का जो आकाश तीर है उसके बारे में पता ही नहीं था। भाई लोग अनभिज्ञ थे। तो जब वो आकाश तीर और IACCS से पार नहीं पड़ी और हमारी वो जो छोटे छोटे वो एंटी एयरक्राफ्ट गन पुरानी हुआ करती थी, उन्होंने ही ये सारे ड्रोन श्रोन जो थे वो निकाल फेंके, बाकी जो थोड़े से जो कॉम्बैट एरियल व्हीकल थे उनको आकाश ने मार गिराया और S-400 की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो दूसरे दिन उन्होंने चलाई, 9 तारीख की रात को उन्होंने मिसाइल्स चलाई, S-400 पर भी मिसाइल चलाई, हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई जो S-400 ने मार गिराई। S-400 11 बार चला है। तो जब फिर 9 तारीख को ये सब हुआ तो 9 तारीख को भारत ने इनका पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो बर्बाद कर दिया और वो बर्बाद करने के बाद फिर आकाश में उड़ते हुए 11 एयर बेसेस इनके जो थे वो नष्ट कर डाले, इनके सारे रेडार नष्ट कर डाले, इनका पूरा जो एयर डिफेंस नेटवर्क था वो सब नष्ट कर डाला। यह कह रहे हैं अनिल चौहान जी।
लेकिन राजदीप को तो बस ये पता करना है कि किसी तरह से कि अरे भाई एक रफाल गिर गया क्या, हाँ यार एक रफाल गिर गया दो बस, अब उसके बाद फिर खड़े होके नाचना शुरू कर दो राहुल गांधी के साथ। ये रफाल गिर गया, अरे मज़ा आ गया साहब, हमें तो इतनी खुशी अपरंपार है कि बस पूछो मत, ये कहना चाहते हैं भाई साहब। तो ये आनंद तो दे नहीं रहे आपको, कम से कम CDS अनिल चौहान तो नहीं दे रहे। और ये है मूर्खता आप इसीलिए कर रहे हैं, राजदीप सरदेसाई एंड कंपनी उनके सारे के सारे। अभी देखना उनके जोर जोर से निकालेंगे, कल अखबारों में भी कहीं छापेंगे और स्वीकार किया स्वीकार किया स्वीकार किया। अरे समझ तो लो क्या बोल क्या रहा है अगला बोल रहा है कि हमने 2 दिन बाद सारे के सारे जेट उड़ाए, और ये भी जान लीजिए कि पाकिस्तान ने पहले दिन के बाद में उनके सारे के सारे जो जेट्स थे वो ग्राउंडेड हो गए, फिर नहीं उड़े, नहीं उड़ा पाए वो। क्यों? भारत ने ये तो माना कि हाँ भाई हमारे कुछ ड्रोन्स तो गिरे हैं, हेरॉप भी गिरा है, अनमैन्ड गिरे हैं हमारे जेट्स, हमारे सारे पायलट जो हैं वो घर पे हैं, हमारी कोई भी एयर एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, ये सारी बातें कह चुके हैं ना एयरफोर्स। तो इसलिए अब क्या कहूँ, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस पे अपशब्दों का उपयोग मैं करता नहीं हूँ, नहीं तो ये जो मोतियापन है ना, ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है मोतिये बने और उसके बाद फिर लात खाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।